एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। नमस्कार, इंडिया टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। आजकल अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होते हैं और इन डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस वक्त बैंक कंसिडर कर रहे हैं वो है आपका सिबिल स्कोर, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। सिबिल स्कोर अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तभी आपको लोन मिल सकता है और इससे जुड़े कुछ नए अपडेट सामने आए हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अब अगर आप लोन लेना चाहते हैं फ्यूचर में, फिलहाल आपका कोई लोन चल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप फ्यूचर में कोई भी लोन लेना चाहते हैं तो अब आपका सिबिल स्कोर अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको लोन मिलने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि नए रूल के हिसाब से अगर आपका सिबिल स्कोर 730 से कम है तो फिर आपको लोन नहीं मिलेगा या फिर बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर में है कि आपको लोन दिया जाए। ये क्यों कह रही हूँ, अब आपको इस वीडियो में हम समझाने जा रहे हैं एक एक पॉइंट कि आखिर आने वाले समय में आपको लोन मिलने में कैसे दिक्कतें हो सकती हैं। देखिए, जो नया रूल आया है उसके हिसाब से आपका सिबिल स्कोर अगर अच्छा नहीं है तो आपको लोन नहीं मिल सकता है, या फिर हो सकता है कि जितना लोन आप लेना चाहते हैं उतना लोन आपको ना मिले। अब तक ये होता था कि अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं भी है तो आपको हाई रिस्क जोन में रख के जो लोन है वो सैंक्शन कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसके पीछे की जो मुख्य वजह है वो ये है कि कई बार सिबिल स्कोर ठीक ना होने के बाद भी जब लोन दे दिया जाता है तो कई बार बैंक को इसका नुकसान होता है। अगर कोई ईएमआई नहीं भर पाया, लोन नहीं भर पाया, तो बैंक को इसका एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से अब ये नया रूल सामने आया है जिसमें अगर आपका सिबिल स्कोर स्ट्रॉन्ग नहीं है, सिबिल स्कोर उतना नहीं है जितना आपके अमाउंट पर ज़रूरी है, तो अब आपको लोन मिलने में दिक्कत हो सकती है। लोन की ज़रूरत हम सभी को पड़ती है, अलग अलग तरीके के लोन्स जो हैं वो लिए जाते हैं, लेकिन सारे ही लोन, चाहे आप होम लोन ले रहे हैं, आप पर्सनल लोन ले रहे हैं, आप कार लोन ले रहे हैं, जिस भी तरीके का लोन आप ले रहे हैं उसमें अब सिबिल स्कोर जो है वो 730 के ऊपर होना बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर ये इससे कम है तो फिर आपको ये थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अब देखिए, बैंकों को क्या कहा गया है आरबीआई की तरफ से, ये आपको बताते हैं। बैंकों को पहले से नुकसान का अनुमान लगाना होगा, यानी कि अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति को लोन दे रहे हैं जिनका सिबिल स्कोर 730 से कम है तो बैंक को पहले ही अनुमान लगाना होगा कि जिस व्यक्ति को लोन दिया जा रहा है और जितना लोन दिया जा रहा है उस पर बैंक को कितना नुकसान हो सकता है। अगर इस नुकसान को पहले ही भाप लिया जाए तो ये पता चल सकता है कि उस व्यक्ति को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अब देखिए, सिबिल स्कोर जो है वो बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। पहला कि आप जो भी रीपेमेंट्स है वो आप टाइम पर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर रीपेमेंट्स को आप टाइम पर नहीं कर रहे हैं और उसके बाद अगर आप उसे कर रहे हैं तो क्या आप उसमें पेनल्टी भी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा आपने कितने लोन्स लिए हैं जिनका पेमेंट आपने पूरा कर लिया है, ये सिबिल स्कोर जो है उसको इफेक्ट करता है। इसके अलावा अगर आप बार बार बहुत फ्रिक्वेंटली लोन लेते हैं तो ये भी आपके सिबिल स्कोर को काफ़ी ख़राब करता है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं अगर आप फ्यूचर में लोन लेना चाहते हैं कि आपको अपना सिबिल स्कोर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखना है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि कम सिबिल स्कोर वालों पर अब सख्ती ज़्यादा होगी। हाई रिस्क उधारकर्ता जो है वो माने जाएंगे अगर सिबिल स्कोर आपका कम है, यानी कि ऐसे उधारकर्ता, ऐसे लोन पेयर्स जिनका सिबिल स्कोर 730 से कम है वो हाई रिस्क जोन में होंगे और ऐसे लोगों को लोन मिलने के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाएंगे। तो अगर आप फ्यूचर में कोई बड़ा लोन प्लान कर रहे हैं या आपने कोई लोन प्लान करके रखा है तो आप ये ज़रूर सुनिश्चित करें कि आपका सिबिल स्कोर बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले तो ऐसा होता था कि बैंक आपको बहुत सारे ऑप्शंस देता था कि आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं अगर आपका सिबिल स्कोर कम है, या कोई और तरीका हो सकता है आपके लोन लेने का। लेकिन अब सख्ती से ये बोल दिया गया है कि अगर सिबिल स्कोर कम है तो बिल्कुल चांसेस ही नहीं है कि आपको लोन मिलेगा, तो इस बात को आप ध्यान रखिए। इसके अलावा लोन रिजेक्ट होने की संभावना आपकी बढ़ सकती है अगर आपका सिबिल स्कोर 730 से कम है। आपने लोन के लिए अप्लाई कर दिया है, लोन के लिए आपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी लगा दिए हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद भी आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है क्योंकि आपका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है। कई लोग क्या करते हैं कि उनकी क्रेडिट लिमिट जितनी होती है उससे ज़्यादा वो लोन ले लेते हैं, उसके बाद उसका रीपेमेंट वो समय पर नहीं करते हैं, ईएमआई समय पर नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उनका सिबिल स्कोर धीरे धीरे खराब होना शुरू होता है। तो अब ऐसे लोग तो हाई रिस्क जोन में होंगे और ऐसे लोगों की जो लोन रिक्वेस्ट है वो भी रिजेक्ट हो जाएगी, चाहे आपने एक एक पेपर बिल्कुल सही लगाया हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पेपर से, डॉक्यूमेंटेशन से अब कोई मतलब नहीं है, आपका सिबिल स्कोर ही आपको लोन दिलाने की गारंटी है। देखिए, ऐसे लोग जिनका सिबिल स्कोर कम है उनकी तरफ से जो और सख्ती है वो ये है कि अब जो ब्याज दरें हैं उन्हें
थोड़ा सा मैनिपुलेट किया जा सकता है, थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है ऐसे लोगों के लिए जिनका सिबिल स्कोर कम है। और साथ ही कुछ शर्तें जो है वो सख्त की जा सकती हैं ऐसे लोगों पर जिनका सिबिल स्कोर कम है और बावजूद उसके अगर उन्हें लोन दिया जाता है तो यहाँ पर कुछ टर्म्स और कंडीशंस लगाई जाएंगी। अभी तक क्या होता है कि चाहे आप हाई रिस्क जोन में हो, चाहे आपका सिबिल स्कोर कम हो, तो भी आपको उसी रेट पर लोन मिल जाता है जैसा कि एक आम उधारकर्ता को मिलेगा या लोन पेयर को मिलेगा, या जो भी लोन लेना चाहते हैं उनको मिलेगा। और शर्तें भी लगभग उसी तरीके की होती हैं जो आम व्यक्ति के लिए होती है जिसका सिबिल स्कोर अच्छा खासा है। लेकिन अब ऐसे लोग जिनका सिबिल स्कोर भी कम है, वो लोन भी लेना चाहते हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए ब्याज दरों में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है और शर्तों को और ज़्यादा सख्त किया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर अभी बहुत ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि ब्याज दरें क्या हो सकती हैं या क्या शर्तें हो सकती हैं, लेकिन जाहिर तौर पर ये लोन के जो नेचर है उसके हिसाब से चेंज हो सकती है कि आप किस तरीके का लोन ले रहे हैं और उस लोन को आप कितनी अवधि में वापस कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें उसमें कंसिडर की जाएंगी और उसके हिसाब से ही यहाँ पर ब्याज दरों को तय किया जाएगा। अच्छा सिबिल स्कोर पहले से ज़्यादा अब महत्वपूर्ण हो जाएगा। अभी तक क्या होता था कि लोन अप्रूवल के लिए आपने डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर चेक ऑन कर लिया गया, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर लोन अप्रूव कर दिया जाता था। लेकिन अब अगर आप लोअर इंटरेस्ट रेट के साथ जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रस्ट को क्रिएट करना काफ़ी ज़रूरी है और यहाँ पर हायर क्रेडिट लिमिट अगर आपकी है तो आप कोशिश करिए कि उससे थोड़ा सा कम ही आप लोन लें, क्योंकि अच्छा माना जाता है। अगर आप अपनी क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा लोन लेते हैं तो कई बार इसके रीपेमेंट में दिक्कतें आती हैं या आप टाइम पर उसे रीपे नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपका सिबिल स्कोर इफेक्टेड होता है। लेकिन अगर आप अपनी क्रेडिट स्कोर से थोड़ा सा यहाँ पर राहत चाहते हैं तो जो क्रेडिट लिमिट है उससे कम लोन लीजिए और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट लोन लेने से भी बचिए, क्योंकि कई बार फ्रीक्वेंट लोन लेने की वजह से बहुत सारी ईएमआई जो है वो क्लैश होती हैं, जिसकी वजह से कई ईएमआईज़ के जो पेमेंट्स हैं वो रुक सकते हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसे लोन्स ही लेने हैं जिनकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या आप चाहते हैं कि ऐसे लोन्स आप लें जिनका रीपेमेंट आपके लिए इजी हो, तो उन्हीं लोन्स को आपको लेना चाहिए। तो ये तमाम वो बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है अगर आप फ्यूचर में किसी भी तरह का लोन प्लान कर रहे हैं। लोन के लिए एक और बात आप जो ध्यान रखिए वो ये कि जब भी आपका लोन कंप्लीट हो जाए तो बैंक से आपको कुछ डॉक्यूमेंट ज़रूर कलेक्ट करने हैं। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट नहीं करते हैं तो चाहे आपका लोन पूरा भी हो जाएगा तब भी ये नहीं माना जाता है कि आपका लोन पूरा हो गया है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनओसी। बैंक से जैसे आपका लोन कंप्लीट हो जाता है आप एनओसी ज़रूर लें। अगर आपने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स बैंक में रखे थे जो कि आपने गिरवी रखे थे तो उन डॉक्यूमेंट्स को वापस लेना भी आप मत भूलिए। अगर आपने किसी तरह का कार लोन लिया था तो ये ध्यान रखिए कि जो आपकी आरसी है उस पर अभी बैंक का ही नाम होगा, तो आपको आरटीओ के ऑफिस में भी जाकर उसे अपडेट करना होगा। तो कार लोन वाले लोग ये ध्यान रखें। इसी तरीके से जो भी लोन आप ले रहे हैं, जिस भी तरीके का लोन आप ले रहे हैं, उसमें आपको आफ्टर लोन भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं इसका आप ध्यान रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंटली अगर आप लोन लेना ही चाहते हैं तो अब बैंक्स की तरफ से ये नियम बहुत ज़्यादा सख्त कर दिए गए हैं, तो ये ध्यान रखिए कि आप अपने सिबिल स्कोर को मजबूत करिए। अब सिबिल स्कोर को आप कैसे मजबूत कर सकते हैं ये आपको बता देती हूँ। आपको अपने जो भी ईएमआईज़ आपकी चल रही हैं उसे आपको समय पर रीपे करना है। इसमें बिल्कुल कोताही मत करिए कि आज तो 15 तारीख है, आज लिमिट है, कल कर दूंगा। एक दिन की देरी भी बिल्कुल मत करिए, क्योंकि यही वो छोटी छोटी आदतें हैं जो आपके सिबिल स्कोर को बिगाड़ देती है। इसके अलावा अपनी क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा लोन मत लीजिए। कोशिश करिए कि क्रेडिट लिमिट के अंदर ही आप लोन लें, क्योंकि ऐसे में आप सेफ रहेंगे और उसके रीपेमेंट के चार्जेस भी चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे और यहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा पे भी नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट लोन्स नहीं लेने हैं, ज़रूरत पड़ने पर ही लोन लेने हैं। बहुत सारे लोन लेने की वजह से कई बार आपका सिबिल स्कोर जो है वो ख़राब हो जाता है। तमाम बातें ध्यान रखें। और आरबीआई की तरफ से ये जो रूल सख्त किए गए हैं इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या कम सिबिल स्कोर वाले लोग अगर लोन नहीं ले पाते हैं, उनके काम अटकते हैं, तो इसको लेकर बैंक को क्या नियम निकालने चाहिए? आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए।